ओके, तो हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में क्या कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ओके, तो मैं इक्विलिब्रियम के लिए ये लिख सकता हूँ कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अभी मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखा है और वो क्या था, के एफ मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये इक्वल है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और ये क्या है, के आर रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी। ओके, अब अगर हम इसको रीअरेंज करें, आप इसको सिंपली डिवाइड करें इधर कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी से दोनों साइड्स पे, या फिर आप इस तरह से समझ लें कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको आप उधर ले जाएं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसने इधर जाके क्या होना है, डिवाइड होना है। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रही तो, और ये जो रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है इसको इधर लेके आ जाएं, के एफ डिवाइडेड बाय के आर इक्वल्स कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, अब ये हम क्या लिख रहे हैं कि ये जो दो रेट कांस्टेंट्स की रेशो है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन विच इज के एफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन विच इज के आर, और इन दो रेट कांस्टेंट्स की जो रेशो है हमारे पास, इसको हम क्या लिख रहे हैं, के सी। ओके, और के सी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये कांस्टेंट के सी है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, और के सी दरअसल है क्या, रेशो है दो कांस्टेंट्स की, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों कांस्टेंट्स की रेशो है। ठीक है, और कन्वेंशनली ये कन्वेंशन है कि हम जब भी लिखते हैं रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, जब भी हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, के सी जब भी आप लिखेंगे प्रोडक्ट्स न्यूमरेटर एंड रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, या फिर के सी को मैंने क्या बोला है, इट इज रेशो ऑफ टू रेट कांस्टेंट्स, यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड स्टेप फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन और रिवर्स स्टेप। ओके, और यही बात अब अगर आप मज़ीद जनरलाइज करें, जनरलाइज इन द सेंस के हमने अभी जो रिएक्शन लिखा था इसमें हमने ए और बी को रिएक्ट करवा के सी और डी बनाया था। अब अगर आपके पास रिएक्टेंट्स के एक से ज़्यादा मोल्स हों, जिस तरह आप भी कोई भी रिएक्टेंट लिख रहे होते हैं तो साथ में उसके साथ यहाँ पे आप 2, 3, 4 आपने लिखा हुआ देखा है, यहाँ पे भी आप 2, 3, 4 कुछ लिखा हुआ देखते हैं। सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनमें भी कुछ केसेस में यहाँ पे 2 लिखा होगा, 3, 4, 5 कुछ लिखा होता है यहाँ पे। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी होती है ये दरअसल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब इन केस आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एक से ज़्यादा मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स के एक से ज़्यादा मोल्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी कोई चीज़ लिखी हुई है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है कुछ। ठीक है, तो उन केसेस में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह लिखेंगे, ये जो हमारे पास ए बी सी डी हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, जो एज कोएफिशिएंट्स लिखे गए हैं, ए लिखा गया है, यहाँ पे बी लिखा गया है, यहाँ पे सी लिखा गया है, यहाँ पे डी लिखा गया है, ये दरअसल क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। इनके रिएक्टेंट्स के केस में ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं या फिर सी और डी के नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, तो इस केस में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह लिखेंगे, के सी इक्वल है किस चीज़ के, कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब इसका जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ था ना स्मॉल सी, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट स्मॉल सी लिखा हुआ है, ये स्मॉल सी हम ऊपर ले गए एज पावर। ठीक है,
इसकी C की पावर लिखी हुई है अभी, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ D, अब इसकी पावर क्या है, स्मॉल d। कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसकी पावर क्या है यहाँ पे, स्मॉल a। कंसंट्रेशन ऑफ B, और इसकी पावर क्या है, स्मॉल b। ओके, तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स लिखे हुए थे हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, इनको हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर्स बना दी है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास इस तरह की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे एक के अलावा कुछ लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4, 5 कुछ लिखा हुआ है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हुए आप इस चीज़ को एज पावर यहाँ पे शो करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।